गरीब तबके के लोग हैं, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, वही देश की सीमाओं पर जाके लड़ते हैं और सभी गरीब किसान के लड़के होते हैं। अब आप समझिए कि वैसे लोगों के ऊपर कितना बड़ा धक्का लगेगा जब 4 साल के बाद उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। सेना के लोगों से हमने पूछा है, सेना में बड़े अधिकारियों से हमने पूछा है, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये बिल्कुल सारंसार नाइंसाफ़ी है। 4 साल तक आप किसी व्यक्ति को खाने के लिए दे रहे हैं, उसके बाद में अचानक से उनके मुँह के आगे से निवाला छीन लेते हैं, क्या होगा वो? साथ दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार कुंदन वशिष्ठ हैं, जो बराबर सामाजिक मुद्दों पर बात करते आ रहे हैं। लंबे समय से इन्होंने अग्नि पथ जो योजना है उस पर उन्होंने कई सारी स्टोरी की है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अग्निपथ योजना जो जिसे अग्निवीर भी कहा जाता है, क्या ये देश के युवाओं के पक्ष में, कितना नुकसान में? पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मंच पर लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि आपने अग्निवीर की बात करी है। इन तमाम लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत के क्रम में सिर्फ एक ही बातें वो निकल कर सामने आती है, और वो ये है कि भाई अग्निवीर से आदमी को नुकसान होगा, फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। अब आप समझिए, एक दौर है जब कोई भी युवा तैयारी करता है, भीषण तैयारी करता है, और इस चीज़ों की वो इच्छा रखता है कि उनकी जॉब या उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल सिक्योर है, सिक्योर हाथों में है। चूँकि आपको याद होगा, हम लोग सभी गाँव खेड़े से आते हैं, और जब हम लोग सभी मिलकर तैयारी करते हैं, देखिए कौन तैयारी करता है? गरीब लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, वही देश की सीमाओं पर जाके लड़ते हैं और सभी गरीब किसान के लड़के होते हैं। अब आप समझिए कि वैसे लोगों के ऊपर कितना बड़ा धक्का लगेगा जब 4 साल के बाद उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि भाई 4 साल तो आखिर वो नौकरी करेंगे, और 4 साल में जो उनको पैसे मिलेगा उसके बाद में उनको 10 या 15 लाख रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद जब उनकी रिटायरमेंट होती है तो वो कहीं और जाके नौकरी कर सकते हैं। अब आप ज़रा फ़र्ज़ कीजिए कि क्या वैसे लोगों में जज्बा रह पाएगा जो सिर्फ 4 साल तक बॉर्डरों पे रहा है और उसने ट्रेनिंग पूरी करी है, और फिर वहाँ से वो विमुख हो जाते हैं, वहाँ से हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, और फिर उनको किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर जॉब करना पड़ता है, किसी ऐसे साहबों की गुलामी करनी पड़ती है जो वो कहता है उठ तो उठ और बैठ तो बैठ। अब समझिए उनके स्वाभिमान को कितना बड़ा धक्का लगेगा, आप बताइए। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ तो कि कुंदन जी की जो 4 साल की जो तैयारी करते हैं तो उन्हें पार्ट टाइम बोला जा रहा है, 4 साल का चिढ़ाया जा रहा है, तो क्या ये जो योजना है 4 साल की, इससे जो नुकसान होने वाला है, युवाओं का जब मन टूटने वाला है, तो देश हित में कितना है ये सही? ये देश हित में कहाँ हुआ? अब 4 साल के बाद यदि कोई आदमी, कोई युवा बेरोजगार हो जाता है तो ये देश हित की कल्पना भी नहीं कर सकते आप। आप ये मानिए कि देश हित में तो तब होगा ना जब वो व्यक्ति पूरा डेडिकेट होगा, 100% डेडिकेशन के साथ में वो देश के लिए काम करेगा। और देखिए, एक बात और बता दूं मैं तमाम आपके दर्शकों को कि 4 साल का जो ज़िक्र किया गया है, दरअसल वो 4 साल नहीं है, वो सिर्फ 3 साल ही है। आप समझिए कि वो 1 साल तो उनका ट्रेनिंग में चला जाता है, छोटे-छोटे ट्रेनिंग, और कहते हैं कि फ़ौज की जो ट्रेनिंग है वो 5 साल 6 साल तक बदस्तूर जारी रहता है, वो चलते रहता है, क्योंकि तमाम ऐसे अटकलें, तमाम ऐसी चीज़ें होती है बॉर्डर के ऊपर जो कि वो तुरंत आप नहीं समझ सकते। तो उसके लिए आपको एक सुव्यवस्थित ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। और ट्रेनिंग क्या है, उसको हर एक फ़ेज़ में तमाम हमारे जो युवा हैं, जो फ़ौज में भर्ती होते हैं, उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो अब 4 साल में उनसे ट्रेनिंग भी आप दे रहे हैं, उनसे काम भी आप ले रहे हो, और सरहदों पे जाके वो गोली भी खा रहा है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब से एक अग्निवीर शहीद हो गए, उनको क्या शहीद का दर्जा मिला क्या? किसके लिए उन्होंने काम किया? देश के लिए काम किया, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना प्राणों की आहुति दे दिया, लेकिन उनको क्या सम्मान मिला? वही ट्रीट मिला जो एक प्राइवेट लोगों को मिलता है। अरे कम से कम इतना तो सम्मान करो। शहादत में भी भेदभाव है। बिल्कुल, इस तरीके से भेदभाव तो होना नहीं चाहिए, और ये बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि यदि इस ऐसे जवानों के ऊपर यदि भेदभाव होगा तो आखिर फिर वो आम आदमी के अंदर वो क्या जज्बा रहेगा? किस जज्बे के साथ किसान अपने बच्चों को भेजेंगे बॉर्डरों पर कि जा बच्चा तू भारत माता की सेवा कर? कैसे करेंगे फिर, बताइए? एक चीज़ और कि सरकार तो दावा करती कि नहीं हमने रोज़गार दिया, 4 साल कम से कम रोज़गार तो दिया, उसको आने के बाद उसका जो पैसा आएगा 10 लाख रुपए मिलेंगे, 12 लाख जो भी मिलेंगे, उससे वो अपना रोज़गार भी शुरू कर सकता है, ये बात कह रही है सरकार। अब आप बताइए, 4 साल तक आप किसी व्यक्ति को खाने के लिए दे रहे हैं, उसके बाद में अचानक से उनके मुँह के आगे से निवाला छीन लेते हैं, क्या होगा वो?
और कितने ऐसे शहीद परिवारों से भी हमने बातचीत करी है, कुछ ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटीज़ वालों से हमने बात करी है। उन लोगों ने कहा है कि देखिए वहाँ जब परफेक्ट एक ट्रेनिंग में जब जवान ट्रेंड हो जाता है, तो फिर वो जब सिविल में काम करेगा तो जज्बा तो वही है, ट्रेंड तो वो है, लेकिन क्या वो दूसरों की गुलामी बर्दाश्त करेगा? एक तो उनके स्वाभिमान पर कितना बड़ा धब्बा लगेगा, ज़रा इसका ख़्याल कर ले सरकार। और क्या यदि वो और कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा तो क्या वो किसी को वैल्यू देगा क्या? फिर आपस में एक फूट नहीं हो जाएगी क्या? वो एक ट्रेंड लोग यहाँ पे आके जब वो बाहर आएंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा? वो तो कहीं अन्याय देखेगा तो वो तो उसका तो सर फिरा रहेगा ना। फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर उन चीज़ों को बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी और फिर देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। आप समझिए इस बात को। वो वेल आर्म ट्रेन रहेंगे, हर तरह का हथियार चलाने की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, कोई अगर किसी का दिमाग 4 साल बाद किसी का दिमाग अगर घूम जाता है, वो सिरफरा हो जाता है, इसका नुकसान भी एक बहुत बड़ा है 4 साल तक के बाद। क्योंकि आर्मी में लॉन्ग टर्म रहने के बाद आप उसी तरीके से आप जीने लगते हैं, लेकिन 4 साल के बाद आदमी कुछ भी बन सकता है। वही तो सवाल तो यही है ना, और सवाल यही है और जवाब यदि आप देखेंगे तो जवाब के अंदर भी आप देखेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है। तमाम पार्टियाँ और चूँकि जो सत्ता में है वो उनकी खूबियाँ बता रहे हैं और जो विरोध में है वो उनकी नुकसान बता रहे हैं। लेकिन यदि आप ओवरऑल देखें, आप सेना के लोगों से ज़रा पूछ लीजिए। हमने कई एक सेना के लोगों से हमने पूछा है, सेना में बड़े अधिकारियों से हमने पूछा है, उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये बिल्कुल सारंसार नाइंसाफ़ी है। अभी आपने देखा जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तमाम ऐसे पेंशनर्स वहाँ पे बैठे हुए थे। उन लोगों से जब हमारी बातचीत हुई, एक पत्रकार होने के नाते जब मैंने उनसे बातचीत किया, उनसे ये पूछने की कोशिश की कि क्या 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जो अभी आप लोग यहाँ पे, चूँकि 60 साल आप लोगों का हो चुका है, आप लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और फिर अपनी पेंशन ही पाने के लिए आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जब अग्निवीर लेकर के सरकार आई है और सिर्फ 4 साल का नौकरी है, तो उनका जवाब ये था कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सरकार ने इन नौजवानों के साथ में सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है और ये जल्द से जल्द वो वापस ले ले, वरना बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। हालांकि बेरोजगारी इतनी छाई हुई है देश के अंदर में कि 4 साल का वो 3 साल का भी रखते थे फिर भी लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन इसके बाद के जो नुकसान है वो उनको शायद आगाज़ नहीं है इसका। एक चीज़ मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? ये जिस तरह से ईवीएम के लोग बात कर देते हैं हर बात पे, है ना? तो क्या अग्निवीर पर मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है देश के अंदर? क्या युवा इसको लेकर जाग नहीं रहा है? देखिए, युवाओं में जागृति है। तमाम आप देख रहे होंगे, चूँकि मैं खुद एक मीडिया कर्मी हूँ और मैं उन तमाम मीडिया संस्थानों से भी यही कहूँगा कि आप भी इनके ऊपर, क्योंकि ये बेरोज़गारी और की बात है, तो इनको सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि जब युवा पढ़ लिख कर जब ट्रेंड हो जाते हैं तो उनको रोज़गार की सख्त ज़रूरत होती है। हालाँकि इसके ऊपर चर्चाएँ नहीं हो रही है, गाहे-बगाह कहीं-कहीं कोई चर्चा करते हैं, लेकिन तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, आप अग्निवीर के लिए भी लोग बात करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्वाभाविक मुद्दे हैं जो कि भी गौण हो गए हैं। अभी आपको याद ही होगा, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का एक नया मुद्दा आ गया है सामने। अब इसको लटकाने के लिए सरकार अलग-अलग नीतियाँ अपना रही है। हालाँकि इसके विषय में बहुत ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा अभी फ़िलहाल, चूँकि आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि अग्निवीर को लेकर के, तो अग्निवीर की बातें होनी चाहिए और तमाम ऐसे मीडिया संस्थान से लेकर के तमाम लोग इसके ऊपर खुल के बातचीत करें, इनके नफ़ा और नुकसान दोनों के बारे में बातचीत करें।